वेलकम टू द आईडू में आप लोगों का सब जितने भी छात्र स्टूडेंट चाहे इससे रिलेटेड एजुकेशन से रिलेटेड जो भी हो, कॉलेज के छात्र हों, छात्रा हों या फिर शिक्षक से रिलेटेड हों, यानी एजुकेशन से रिलेटेड जो भी हों, उनके लिए ये वीडियो बहुत लाभकारी है और इसमें नॉलेजफुल है। ये मैया सम्मान योजना जो आप देख रहे हैं, ये एक न्यूज़ है। फिर 10वीं और 12वीं के टॉपर्स को पुरस्कृत किया जाएगा। सरकारी स्कूल में देख सकते हैं बनाई जाएगी सुपोषण वाटिका। नेक्स्ट देख सकते हैं कि 8.92 लाख गरीब परिवारों को 8 माह से नहीं मिली चीनी, यानी इस मामले में भी और एक शिक्षक से रिलेटेड है। शिक्षक सेवा में बने रहने के लिए टेट पास अनिवार्य, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। नेक्स्ट, हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति मामले में जांच के लिए हाईकोर्ट ने बनाया आयोग, यानी यहाँ भी देख सकते हैं कि इस प्रकार मैट्रिक इंटर टॉपरों को सीएम करेंगे पुरस्कृत, जो कि आज का न्यूज है और आज ही है। छात्रों को पीएम विश्वकर्मा योजना की जानकारी दी। विश्वकर्मा योजना छात्रों से क्या रिलेटेड है, इन सब के बारे में देंगे। और कुछ देख सकते हैं बीएड, एमएड और बीपीएड से संबंधित जानकारी काउंसलिंग से आई है, बहुत अच्छी अपडेट आई है जिसमें हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट आई है एएनएम प्रवेश परीक्षा हुआ था जिनका रिजल्ट भी आ चुकी है और उससे रिलेटेड काउंसलिंग का डेट भी आया है। नेक्स्ट देखते हैं जीएनएम आया हुआ है, जीएनएम के भी आपको टोटल एक एक चीज बताया जाएगा। इस प्रकार सहायक आचार्य नेक्स्ट है। ये इतने सारे न्यूज आपके सामने अभी पूरा डिटेल एनालिसिस के साथ हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। और इस चैनल में आप नए हैं तो, और अभी आप इस चैनल को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस चैनल में यदि आप चाहते हैं कि ग्रुप में ऐड हो जाएं और इस तरह का न्यूज जो है सबसे पहले आए, तो आप क्या कीजिए, इस नंबर पे एसएमएस करें। इस नंबर पे आपको ऐड कर दिया जाएगा। एसएमएस करें, चैट करें, चैट के माध्यम से आप एसएमएस करें, ठीक है। 6205093636 इस नंबर से आप सेव कर लीजिए और चैट के माध्यम आपको एक ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। जो एजुकेशन से रिलेटेड, इस टाइप का रिलेटेड जो भी हो, चाहे मैया सम्मान योजना हो या आपसे जो रिलेटेड है, जो आप पे डायरेक्ट प्रभावित होगा, उन सारे न्यूज को लेकर हम लोग आएंगे। झारखंड से रिलेटेड जितनी भी न्यूज होगी जो आपसे डायरेक्ट टच में होगा, एजुकेशन हो गया, चाहे कॉलेज के छात्र छात्राएं हों, चाहे स्कूल के छात्र या छात्राएं हों, वो सारे इस चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कर दीजिए, ताकि उसी से रिलेटेड हम लोग वीडियो बनाएंगे आएंगे आपके, तो उससे अच्छा कि आपको सबसे पहले मिल जाएगा। अब आते हैं हम लोग आज के टॉपिक में एक एक करके। सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं मैया सम्मान योजना कब तक आएगी, यानी अभी सितंबर का फर्स्ट वीक में आएगी या कर्मा, अभी कर्मा है, आज के दिन में कर्मा है, तो आजकल में आ जाएगी या कब आएगी, ये चीज हम लोग स्पष्ट देखेंगे, ठीक है। आज ही ये वीडियो हो सके लास्ट तक देखते देखते आज के आने की संभावना पूर्ण है। क्यों है ये हम बता रहे हैं, ऑथेंटिक देख सकते हैं आप ये चीज की उपलब्धि गत वर्ष जुलाई में जारी हुई अधिसूचना, और जिनका भी मैया सम्मान योजना फॉर्म नहीं भरे हैं तो उनसे रिलेटेड कुछ, या फॉर्म भर दिए हैं कहीं पेंडिंग है तो उनसे रिलेटेड कुछ भी यदि आप चाहते हैं जानकारी, तो ग्रुप में ऐड हो जाइए। उस ग्रुप में नंबर दिया गया है, ग्रुप में आपको इस तरह का जानकारी उपलब्ध कराया जाएगा। चलिए आइए, मैया लागू हुए, यानी मैया सम्मान जो योजना है लागू हुए कितने दिन हो गए हैं, तो लगभग ये पूरे 1 वर्ष होगा, उनका अध्ययन किया जाएगा। अध्ययन किया जाएगा किस प्रकार, नेक्स्ट देखते हैं। क्रम से पहले 50 लाख महिलाओं को मिलेगी अगस्त की राशि। ध्यान दीजिए, क्रम से पहले यानी आज उसका लास्ट डेट हो रहा है, हो सके आज आपका अकाउंट में मैया सम्मान योजना जो 2500 है वो आ जाएगी अगस्त का किस्त। अब आते हैं आगे क्या क्या दिया हुआ है, इन सब चीज के बारे में हम लोग बात करते हैं। देख लीजिए क्या दिया हुआ है, इन सब के बारे में हम लोग पहले जिक्र करते हैं। देख सकते हैं इस महीने में राज्य के मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लागू किए जाने 1 वर्ष पूरा हो गया, यानी 1 वर्ष हो गया। जो इस दौरान राज्य सरकार के महिलाओं के बैंक के खाते में लगभग 12,500 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए हैं। इससे लगभग 7,500 करोड़ पिछले वर्ष में और लगभग 500 करोड़ चालू वित्तीय वर्ष में दिए हैं, या 5,000 करोड़, सॉरी 5,000 करोड़ चालू वित्तीय। इसमें अगस्त में दी जाने वाली राशि शामिल नहीं है, याद रखिएगा। ये जो काउंटिंग हुआ है ये अगस्त का काउंटिंग नहीं हुआ है। अगस्त माह में राशि भी देने का निर्देश जारी, देख सकते हैं, जारी कर दिया गया है। अब योजना के 1 वर्ष पूरा होने पर सरकार इसे सोशल इम्पैक्ट, सामाजिक आर्थिक प्रभाव का अध्ययन कराने की तैयारी कर रही है। सामाजिक सुरक्षा निदेशालय अगले माह से सोशल ऑडिट का कार्य, समझिए अब इनका ऑडिट होना है। ऑडिट होगा तो समझिए जो भी अपना हो सके फिर से वेरिफिकेशन हो या कुछ भी, चूंकि साल, इसलिए आप अपने जो भी इसमें मांगे जाएंगे और इनसे इंफॉर्मेशन जो भी होगा, साल भर में 1 बार ऑडिट होगा ही होगा, तो इसका ऑडिट होगा। हो सके इनका फिर से फॉर्म, सबसे कुछ भी हो सकता है, तो ये ऑडिट होने के बाद हो सके। इस तरह का न्यूज के लिए आप इस चैनल में सबसे पहले याद रखिए कि आपको एक ग्रुप में, यदि आप चाहें तो इस ग्रुप में इसे सिर्फ इंफॉर्मेशन दिया जाएगा, इससे रिलेटेड कोई भी, चाहे मीडिया के माध्यम में कोई जानकारी हो, सरकार के पेपर माध्यम से या किसी भी प्रकार सरकार के द्वारा, तो आपको ऑथेंटिक जानकारी इससे मिलेगा। ये इसका नंबर आप सेव कर सकते हैं, 6205093636, है ना, क्या नंबर है याद रख लीजिएगा, है ना। आपको एसएमएस करना है, आपको एक ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग को सारा न्यूज दिया जाएगा। 6205093636, इसमें एक ग्रुप बना दिया जाएगा। जितने एजुकेशन से रिलेटेड जिससे आप डायरेक्ट प्रभावित हो रहे हैं उन सब के लिए आपको एक ग्रुप बनाया, सारा जानकारी वहाँ आपको दिया जाएगा। तो आते हैं, सबसे पहले यहाँ का ऑडिट कार्य शुरू होगा इस वर्ष के अंत में, इसकी रिपोर्ट तैयार हो जाएगी। ध्यान दे दीजिए, रिपोर्ट तैयार हो जाएगी। राज्य सरकार ने पिछले वर्ष
1 जुलाई को इस योजना की अधिसूचना जारी की थी। अब आते हैं मेन पॉइंट में, क्रम से पहले यानी आज जो है आपका अभी तक यदि अकाउंट में नहीं आया तो आज आने की सबसे ऑथेंटिक और सही समझिए न्यूज है, और आपको बोल रहे हैं आज शाम तक या आज दोपहर तक आपके अकाउंट में आ जाएंगे। क्रम से पहले 50 लाख महिलाओं को मिलेगी अगस्त की राशि। देख सकते हैं 50 लाख महिलाओं को हर माह दिए जाएंगे 2500 रुपए। 12,500 करोड़ का एक साल में महिलाओं के खाते में हुए ट्रांसफर, इस प्रकार से इतना ट्रांसफर हो चुका है। जो जिसका आगे देख सकते हैं रांची करम पर्व मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का अगस्त माह में लाभुक बैंक खातों का ट्रांसफर कर महिलाओं के ट्रांसफर कर दी जाएगी। अगस्त माह में 50 लाख से अधिक महिलाओं के को राशि मिलेगी। देख लीजिए 50 लाख से अधिक महिलाओं को राशि मिलेगी। जुलाई में 50,30,000 लाभुकों को राशि ट्रांसफर की गई थी। अगस्त माह में की राशि ट्रांसफर करने को लेकर सामाजिक सुरक्षा निदेशालय शुक्रवार को सभी जिलों में दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। देखिए शुक्रवार को ही दिशा को निर्देश जारी कर दिया। जिले को राशि ट्रांसफर करने के लिए आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने और करम पर्व के पूर्व यानी करम को अभी तक यदि आपका नहीं है तो आज आने की संभावना सबसे प्रबल है। सुनिश्चित करने को कहा यानी आज आ ही जाएगा। ज्ञात हो कि करम पर्व 3 सितंबर को है, तो आज आपका 2 सितंबर है, यानी आज आपके अकाउंट में मैया सम्मान योजना का 2500 रुपया आने की प्रबल संभावना है या आज आएगी। आप लोग आज अकाउंट चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अब स्टूडेंट से रिलेटेड है। 10वीं 12वीं के टॉपर्स को पुरस्कृत की सूची यानी किसे किसे पुरस्कृत किया जाएगा, इस माध्यम से हम लोग देख रहे हैं किसे किसे पुरस्कृत किया जाएगा। देख सकते हैं यहाँ, और प्रथम सप्ताह ध्यान दीजिएगा, यहाँ दिया है एक चीज, उस चीज को आप लोग देखिएगा। देखिए प्रथम स्थान पर रहे विद्यार्थियों को 2 सितंबर यानी आज के दिन रांची में अन्य विद्यार्थी जिला स्तर पुरस्कृत किए जाएंगे। इतने सारे विद्यार्थी को क्या होगा, पुरस्कृत किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जिसमें से आपको ये नजर आ रहा है, देख सकते हैं पहला चीज क्या है, इस चीज को देखिएगा, है ना। देख सकते हैं इस प्रकार से जैक बोर्ड मैट्रिक 2025 के टॉपर स्कूल दिया गया है। जैक बोर्ड के 12वीं साइंस टॉपर, जैक बोर्ड के कॉमर्स का टॉपर, इस प्रकार से आप देख सकते हैं इन सारे बच्चों को क्या दिया जाएगा, आपको पुरस्कृत किया जाएगा। सबसे पहली बात यहाँ देख सकते हैं कि इस प्रकार से मैया सम्मान, इस प्रकार से स्कूल का टॉपर को पुरस्कृत किया जा रहा है। अब आते हैं सरकारी स्कूल में बनाई जाएगी सुपोषण वाटिका। समझिए सुपोषण वाटिका, सुपोषण मतलब क्या होता है कि एक पौष्टिक आहार दिया जाएगा, ठीक है। अब इसी में बोला है सुपोषण वाटिका मकसद क्या है, सारा चीज इसी से सुपोषण मतलब ये हो जाता है कि उस पौष्टिक आहार को कहते हैं जिसमें सारा चीज अवेलेबल रहता है। एक सामान्य व्यक्ति या छात्र को, जो स्कूल में चूंकि छात्र रहते हैं, उसको जो भी पोषक तत्व चाहिए उन सबको मिला के यानी उसका पोषण को खास ध्यान रखा जाएगा ताकि कोई कुपोषण का शिकार ना हो। ध्यान दे सकते हैं पहला चीज क्या दिया है, स्कूल परिसर में हरी सब्जी की खेती होगी। ध्यान दीजिए स्कूल परिसर में, जिस परिसर में है वहां पे ही क्या जाएगा, सब्जी लगाने का प्रावधान होगा। जिसके पास जमीन होगी जिस स्कूल परिसर में, वहां सब्जी लगाए। मिड डे मील का उपयोग की जाएगी स्थानीय सब्जी। वो सब्जी को कहाँ उपयोग करेंगे, मिड डे मील में, ठीक है, ताकि हरी सब्जी उसे उपलब्ध है। स्कूलों से 3 दिनों में मांगी गई विस्तृत रिपोर्ट, अब स्कूल से रिपोर्ट मांगा गया है। ध्यान दे सकते हैं ये बहुत अच्छी पहल है राज्य सरकार, ये बहुत अच्छी पहल है। देख सकते हैं क्या दिया गया है। अब देखिए राज्य सरकार कि सरकारी स्कूल में सुपोषण वाटिका का निर्माण किया जाएगा। इस वाटिका में हरी सब्जियों की खेती की जाएगी। यहाँ से निकलने वाली सब्जी का उपयोग स्कूल में मिड डे मील यानी मिड दोपहर का जो खाना खाया जाता है मिड डे मील के दौरान किया जाएगा। स्कूलों में बनाई जाने वाली इस वाटिका को लेकर जिला शिक्षा अधीक्षक बादल राज ने जिले के सभी प्राथमिक और मध्य विद्यालय से विस्तृत रिपोर्ट 3 दिनों में मांगी है। उसका पूरा रिपोर्ट मांगा है। उन्होंने कहा है कि सुपोषण वाटिका को लेकर स्कूल भौगोलिक स्थिति की जानकारी, भौगोलिक मतलब किसका कितने पास एरिया है, इसमें बताया गया स्कूल की कितनी खाली जमीन है, उस खाली जमीन को कैसे उपयोग करना है इसके बारे में बताया। साथ ही स्कूल में 4 दीवारी की स्थिति क्या है और 4 दीवारी है या नहीं है। 4 दीवारी यदि है तो वहाँ क्या होगा, खेती हो मतलब सब्जी हो पाएगा। नेक्स्ट देखिए बच्चों को मिलेगी खेती का व्यवहारिक ज्ञान और उससे क्या होगा, उसको ज्ञान भी दिया जाए। इस वाटिका निर्माण के पीछे राज्य सरकार का मकसद है बच्चों को खेती व्यवहारिक ज्ञान मिले, बच्चे जब मिलकर, लेकिन बच्चों को चूंकि वो अधिकतर जो सरकारी स्कूल है वो किसानी एरिया से ही आते हैं, तो इसका कोई हो सके साइंटिफिक कोई रीजन यानी जो अच्छा से खेती करके दिखाए तो बहुत बेनिफिट होगा। बच्चे आधुनिक युग के माध्यम से या अभी पॉली हाउस के माध्यम से या इस प्रकार का खेती करके दिखाए, है ना, ड्रिप सिस्टम से या फिर यानी जो साइंटिफिक रीजन से होता है उस तरह खेती करके दिखाए तो इससे बेनिफिट होगा। बच्चे जब मिलकर खेती और बागवानी का कार्य करेंगे तो उन्हें बीच टीम वर्क, आपसी सहयोग, अनुशासन की भावना विकसित होगी। बात सही है। खेती के माध्यम से स्कूल के शिक्षकों बच्चों का भी सकारात्मक ऊर्जा विस्तार होगा। ये बहुत अच्छा गुड न्यूज है। नेक्स्ट देखिए जनवरी से जून तक 45,000 क्विंटल चीनी खरीदी जाएगी। देख सकते हैं जनवरी से जून तक 54,000 क्विंटल 54,000 क्विंटल चीनी खरीदी जाएगी। यहाँ क्या दिया है, राज्य में 8.2 लाख गरीब परिवार को 8 माह से नहीं मिली चीनी अभी 8 माह से बकाया, इसके बारे में दिया हुआ है और ऐसा कुछ भी ऐसे ज्यादा कुछ है नहीं। नेक्स्ट देते हैं शिक्षक सेवा बने रहने के लिए टेट पास। कहने का मतलब ये है कि जो भी शिक्षक बने हैं, ठीक है, उनके पास यदि टेट नहीं है, शिक्षक हुए हैं तो क्या होगा, उनको टेट पास करना होगा। लेकिन चाहे कितना भी दें, लेकिन 5 साल से कम है तो उसका कोई, जब तक टेट पास आप नहीं कीजिएगा तब तक आपको क्या नहीं होगा, तो प्रोन्नति आपको नहीं मिलेगा। देख सकते हैं उसी के बारे में यहाँ दिया हुआ है, देख सकते हैं मेन हेडलाइन में ये देखिए, ठीक है। यहाँ देखें 5 साल से अधिक सेवा रहने पर शिक्षकों को 2 साल में टेट पास करना होगा, अन्यथा त्याग पत्र अनिवार्य
सेवानिवृत्त यानी त्यागपत्र। यदि आप टीचर हैं और आपका 5 साल से ऊपर अभी नौकरी है तो आपको टेट पास 2 साल के अंदर करना होगा, नहीं कीजिएगा तो आपको सेवानिवृत्त होना होगा। नेक्स्ट देख सकते हैं क्या दिया हुआ है, जिन शिक्षकों को सेवा 5 साल से कम बची है उनके मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 142 के तहत राहत दी है और प्रोन्नति का लाभ नहीं मिलेगा, उसको प्रोन्नति नहीं मिलेगा, ये चीज है। अच्छा, ये क्यों हुआ है देख सकते हैं यहाँ थोड़ा सा आप देख लीजिए, सबसे मेन है देख सकते हैं यहाँ ये लाइन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं क्या बोल रहे हैं कि पास करना अनिवार्य है ना। सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में सुनवाई करते हुए शिक्षक के रूप में नियुक्ति पाने और प्रोन्नति पाने के इच्छुक सभी शिक्षक को टेट यानी शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करना अनिवार्य निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 आरटीई एक्ट के लागू होने से पहले यानी 2009 से पहले जो भी है नियुक्त तथा 5 वर्ष से अधिक सेवा शेष रहे शिक्षकों का संबंध में कोर्ट ने कहा टेट उत्तीर्ण करना होगा, इसके लिए 2 साल का समय दिया गया है। मेन चीज यही है। अब आते हैं आगे, नेक्स्ट है हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति मामले में जांच के लिए हाईकोर्ट ने बनाया आयोग। अब देखिए यहाँ सबसे बड़ा गड़बड़ है, यहाँ जेएसएससी और जेपीएससी जो है ना अपनी मनमानी बहुत करती है, किस तरह वैकेंसी लेना है नहीं लेना है इसका कोई जवाबदेही उसको नहीं रहता है, किसी भी माध्यम से इसको सिलेक्शन हो रहा है किसका नहीं, इनका एग्जैक्ट जवाब नहीं होने की वजह से आज ये बहुत अच्छी बात है खास करके स्टूडेंट के लिए। लेकिन मेनली क्या क्या पॉइंट है ये चीज हम लोग देखते हैं क्या क्यों कैसे ये बात आगे बढ़ी है। देखिए जस्टिस डॉक्टर एस एन पाठक का एक सदस्य आयोग पूरे मामले की 3 माह में जांच कर राज्य सरकार को रिपोर्ट देगा। समझ के देखिए ये 3 माह में ही बहुत स्पीड काम होगा, 3 माह में पूरा रिपोर्ट आपको देना है। राज्य सरकार रिपोर्ट पर 6 सप्ताह के अंदर निर्णय लेगी और राज्य सरकार जो है उस रिपोर्ट के 6 सप्ताह के अंदर निर्णय लेगी। अन्य रिक्त 2034 पदों नियुक्ति के लिए याचिकाकर्ता 8 सप्ताह के भीतर जेएसएससी सचिव को आवेदन देंगे, 8 सप्ताह के भीतर इसका अभ्यावेदन देंगे। नेक्स्ट देख सकते हैं यहाँ दिया है क्या है मामला, मेन मामला यहीं पे प्रकाश में आया है, उस चीज को समझिए। जेएसएससी ने वर्ष 2016 में हाई स्कूल शिक्षक के 17,786 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की थी। कोर्ट के आदेश के बाद जेएसएससी ने 26 विषयों का स्टेट मेरिट लिस्ट व कट ऑफ भी जारी किया था। इसमें जिला स्तरीय राज्य स्तरीय मेरिट के आधार पर नियुक्त की गई। इससे वैसे अभ्यर्थी भी नियुक्त नहीं हो पाए जो कट ऑफ से अधिक अंक लाए। उन्होंने नियुक्ति की मांग की है। प्रार्थी मीना व अन्य की ओर से 258 याचिका दायर की गई है। नेक्स्ट देख सकते हैं इसी प्रकार से एक जो है ना एक देख सकते हैं यहाँ सबसे जो पहले जो बात यहाँ आया है उस चीज को देख सकते हैं। सब इसमें देखिए जेएसएससी और जेपीएससी फैक्ट फाइंडिंग बॉडी बनाए। अदालत ने अपने फैसलों में कहा कि जेपीएससी और जेएसएससी द्वारा चयन हेतु प्रत्येक परीक्षा के बाद हाईकोर्ट रीट याचिकाओं में भर जाता है। देखिए होता क्या है, जेपीएससी चाहे जेएसएससी का कोई वैकेंसी आता है, वैकेंसी आने के साथ साथ क्या होता है उनके साथ साथ केस का भी चलना चालू हो जाता है। यानी इस तरह का विसंगति होती है, इस तरह का त्रुटि देखने को मिलता है, लड़का मजबूर होकर कहाँ चल जाता है कोर्ट, तो कोर्ट का जो होता है ना समय बर्बाद होता है। इसलिए क्या बोला है कि एक आयोग होना चाहिए। देखिए जिनमें चयनित या गैर चयनित उम्मीदवारों के अंक पर विचार न करने, मतलब चयनित का कितना अंक है और जो चयनित नहीं हुआ उनका कितना अंक है, विचार न करने, उन्हें अस्वीकार करने, उनका खुलासा न करने। सबसे बड़ी बात है अब जो है ना जेएसएससी इस चीज से बच नहीं पाएगी। खुलासा न करने और इस प्रकार के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन करने की शिकायत की जाती है। ऐसे में जेपीएससी और जेएसएससी फैक्ट फाइंडिंग बॉडी बनाए। यह बॉडी अभ्यर्थी को भर्ती से जुड़ी सारी सूचनाएं उपलब्ध कराएगी, साथ ही अभ्यर्थियों की समस्या का समाधान भी करेगी ताकि विवाद हाईकोर्ट में न जाए। सबसे बड़ी बात है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, खास करके जो नौकरी से रिलेटेड झारखंड में तैयारी कर रहे हैं। इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं यहाँ छात्रों, अब देखिए ये भी आया, छात्रों को पीएम विश्वकर्मा योजना की जानकारी दी। पीएम विश्वकर्मा क्या योजना है, ये अधिकतर मतलब आईटीआई से रिलेटेड, एमएसएमई से रिलेटेड टाइप का है, जो कि अभी हम लोग देखेंगे एक एक करके। देख सकते हैं क्या दिया हुआ है, आप देखिए सूक्ष्म लघु मध्यम है ना, सूक्ष्म लघु मध्यम एक मिनट, सूक्ष्म लघु मध्यम मंत्रालय भारत सरकार के स्थानीय कार्यालय एमएसएमई विकास कार्यालय धनबाद की ओर से सोमवार को आईआईटी गोविंदपुर में उद्यमिता जागरूकता कार्यक्रम हुआ। यानी इन सबसे इसमें 100 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम की शुरुआत प्रशिक्षण अधिकारी कृष्ण पद कुमार ने स्वागत भाषण एवं मंच संचालन से किया। सहायक निदेशक सुजीत कुमार ने एमएसएमई से जुड़ी योजनाओं का देख सकते हैं जुड़ी योजनाओं का विस्तृत जानकारी दी। मुख्य अतिथि राजेंद्र पर ये सब है। आगे देखिए झारखंड सरकार द्वारा उद्यमियों विकास के लिए योजनाओं प्रकाश डाला तथा हर संभव बैंक ऑफ इंडिया जिला अग्र प्रणाली अमित कुमार ऋण सुविधाओं का आवेदन पत्र संस्थान प्रभारी। इस प्रकार से परीक्षार्थियों को नौकरी खोजने देख सकते हैं नौकरी खोजने के बजाय खुद मालिक बनकर स्वरोजगार में आगे बढ़ाना चाहिए। कार्यक्रम अंतर्गत एमएसएमई विकास कार्यालय धनबाद में अधिकृत कुणाल कुमार धन्यवाद ज्ञापन दिया। इस प्रकार से आप देख सकते हैं एमएसएमई से रिलेटेड है, छात्रों को पीएम विश्वकर्मा योजना की जानकारी देगी। तो इस प्रकार से अब हम लोग देख लेते हैं बीएड एमएड का कुछ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट से डायरेक्ट रिलेटेड है, डायरेक्ट प्रभावित है। बीएड एमएड और बीपीएड ध्यान दीजिए। संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2025 आयोजित प्रथम चक्र ऑनलाइन साक्षात्कार से संबंधित महत्वपूर्ण सूचना, क्या क्या सूचना है इन सब के बारे में अभी हम लोग देखेंगे। दिनांक 11/5/2025 को बीएड एमएड संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2025 संशोधित परीक्षा फल 28/8/2025 परिषद में वेबसाइट पर जारी कर दी गई, जिसे परिषद की वेबसाइट इस प्रकार से आप वेबसाइट में देख सकते हैं। डाउनलोड कॉलम भी सारा चीज हो जाएगा। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट क्या दिया है यहाँ देख सकते हैं। राज्य सरकार मान्यता प्रभाव बीएड एमएड और बीपीएड विद्यालय में नामांकन अनुशंसा हेतु परीक्षा फल देखिए परीक्षा फल में मिली
परीक्षा में फल में शामिल धनात्मक अंक आधारित अभ्यर्थियों को मेधा सूची इच्छा आधार पर ऑनलाइन साक्षात्कार माध्यम सीटों का आवंटन किया जाएगा। इस प्रकार से देख सकते हैं आवंटन किया जाएगा। नेक्स्ट, स्टार्टिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग फॉर सीटेड, ये 2 तारीख से आपको करना है। इसका लास्ट डेट कब हो जाएगा ये देख लीजिए। 2 तारीख अप्लाई करना है, लास्ट डेट 6 तारीख तक दिया है। चूजिंग और रजिस्ट्रेशन का एंडिंग फिलिंग ये है 7/9 से 8/9 है। एडिटिंग आप कर सकते हैं, 8 तारीख तक लास्ट है। इशू प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट आपका 11 तारीख को हो जाएगा। नेक्स्ट पूरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप देख सकते हैं एंड एडमिशन काउंसलिंग इंस्टीट्यूट 12 से 16 के बीच में आपको करा लेनी है। नेक्स्ट देखिए साक्षात्कार शुल्क आपको कितना कितना लग रहा है ये देखिए। जनरल ईडब्ल्यूएस BC1 BCT को 400 रुपया लगेगा, SC SC या फीमेल कैंडिडेट को 250 रुपया। इस प्रकार से ये क्या है, ये आपको बीएड और एमएड की जानकारी काउंसलिंग से रिलेटेड। इसी प्रकार एएनएम का भी एक आया है काउंसलिंग, फर्स्ट काउंसलिंग, सेकंड काउंसलिंग और थर्ड काउंसलिंग का कब कब डेट क्या क्या है ये सिर्फ हम लोग अभी देखते हैं। देखिए कब कब डेट है। पहला डेट दिया है फर्स्ट काउंसलिंग का, आपको 2 से 5 तक आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है, चूज चॉइस फिलिंग कर लेना है। नेक्स्ट, एडिटिंग इन फिलिंग ऑफ चॉइस इन नीडेड, आप एडिटिंग करना चाहते हैं तो एडिटिंग 6 तारीख तक आप कर सकते हैं, 6 तारीख को कर सकते हैं। इशू ऑफ प्रोविजनल अलॉटमेंट 8 तारीख को, और 9 से 12 तारीख तक जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एडमिशन इन कंसर्न नर्सिंग इंस्टीट्यूट, जिस इंस्टीट्यूट आप करना चाहते हैं 9 से 12 तक फर्स्ट काउंसलिंग। सेकंड काउंसलिंग का वही देखिए 13/9 से आपका डिस्प्ले ऑफ सीट मेरिट मैट्रिक्स आपको नजर आ जाएगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपको करना है फिर 14 से 16 तक। नेक्स्ट, इशू प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर है आपका कब, 18 तारीख को। नेक्स्ट 19 से 21 तक आपको वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर लेना है कंसर्न नर्सिंग इंस्टीट्यूट में जाके। थर्ड का आपका 22 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। डिस्प्ले सीट में मैट्रिक्स आपको नजर आ जाएगा, उसमें 23 से 24 तक आपको क्या करना है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना है। नेक्स्ट क्या दिया है, इशू प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर दिया है 26/9/2025 को, और यहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना है 26 से 30 तक आपको करवा लेना है। तो इस प्रकार से आपका क्या है, एएनएम का आपका मिल गया है, ठीक है। इसी प्रकार जीएनएम का भी देख सकते हैं, जीएनएम का भी आप देख सकते हैं इसी प्रकार का दिया है, ये जीएनएम का है। जीएनएम का भी देख सकते हैं कि आपको कब से क्या करना है, ये सारा चीज दिया है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग का 4 सीट अलॉटमेंट 2/9 से 5/9 तक कर लेना है। एडिटिंग इन फिलिंग ऑफ चॉइस इफ नीडेड, जो भी एडिटिंग करना है आप एडिटिंग कर सकते हैं 6 तारीख को। अब 8 तारीख को क्या करना है, सीट अलॉटमेंट लेटर आपको है ना, इशू ऑफ प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड एडमिशन इन द कंसर्न नर्सिंग इंस्टीट्यूट में 9 से 12 तक आपको जाना है, ये फर्स्ट के लिए। सेकंड में कब से कब तक है, डिस्प्ले में ऑफ सीट मैट्रिक्स 13 तारीख को आ जाएगा। 14 से 16 का भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना, 2 दिन का समय दे रहा है, 14, 15 और 16, 3 दिन का समय समझिए दे रहा है। 18 तारीख का प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर आपको मिल जाएगा, है ना। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 19 से 21 तक आप करवा लीजिए। नेक्स्ट थर्ड जो काउंसलिंग है वो थर्ड काउंसलिंग आप देखिए 22/9/2025 को थर्ड काउंसलिंग डिस्प्ले ऑफ सीट मैट्रिक्स नजर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग 4 सीट अलॉटमेंट 23 से 24, यानी यहाँ 2 ही दिन दे रहा है, 23 और 24 तारीख। नेक्स्ट दिया है कि 26 तारीख को आपको सीट अलॉटमेंट लेटर जो है वो देखने को मिल जाएगा, या आपको वो हो जाएगा इशू ऑफ प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है और एडमिशन इन द कंसर्न नर्सिंग इंस्टीट्यूट जो है ये 26 से 30 तक आपको एडमिशन करा लेना है। तो इस प्रकार से आज का और सारा बहुत कुछ है, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए हम लोग आज यहीं तक। लेकिन एक चीज आपको फिर बता दे रहे हैं, इससे रिलेटेड कोई भी इस तरह का यदि न्यूज आप चाहते हैं, आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो हमारे एक ग्रुप है उसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं। वहां से आप इस तरह का न्यूज जो भी आएगा, चाहे पेपर के माध्यम से किसी का आपको सबसे पहले मिलेगा। तो इसलिए आप इस ग्रुप में चाहें तो आप ज्वाइन हो सकते हैं 6205093636। इस ग्रुप में इस नंबर में व्हाट्सअप चैट कीजिएगा, आपको हम ग्रुप में कुछ टर्म एंड कंडीशन होगा, उस आधार पर आपको क्या किया जाएगा, ज्वाइन कर दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच। जोहार।